अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी मोस्ट फेवरेट बिरयानी की रेसिपी। वैसे तो बिरयानी की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने चैनल पर शेयर की हैं, बट दिस वन बाय फार इज़ माय मोस्ट फेवरेट क्योंकि नंबर 1 ये बनाने में बहुत आसान है और नंबर 2 इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। मतलब आप लिटरली इसको एक बार ट्राई करेंगे ना तो उसके बाद आप और कोई बिरयानी नहीं बनाएंगे। ये इतने मज़े की बनती है विद वेरी सिंपल इंग्रेडिएंट्स। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप कीजिएगा। तो चलें जी, आपको दिखा देते हैं फर्स्ट स्टेप के इंग्रेडिएंट्स जिसमें हम चिकन को कुक करेंगे। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम्स के जितना चिकन ले लिया था, अच्छे से वॉश करके थोड़ा इसको ड्राई कर लिया था। इसके अलावा हमें चाहिए होगा हाफ़ कप के जितना ऑयल। साथ में हम ले लेंगे फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून था, हीप्ड टेबलस्पून आपने लेना है। और 2 हरी मिर्चों को इस तरह से मैंने पीस लिया था। इसको आप मतलब पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने फ़्रेश पीसा था। और साथ में हमें चाहिए होगा नमक आपने इतना लेना है जितना आपकी चिकन के लिए जो है वो इनफ हो। बाय द वे मैं हाफ़ केजी राइस के साथ ये बिरयानी बना रही हूँ। चिकन जो है वो मैंने 750 ग्राम्स लिया क्योंकि चिकन हमेशा कम पड़ जाता है बिरयानी में, तो मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सिंपल ऑयल के अंदर मैंने चिकन ऐड किया, साथ ही इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, नमक डाला है और हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है और इसको हम करेंगे थोड़ा सा फ्राई। आप देखें कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब ये फर्स्ट स्टेप है और इसके अंदर सिंपल हमने चिकन के अंदर नमक डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और हरी मिर्चें डाली हैं। तो इंग्रेडिएंट्स तो सिंपल हैं बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जो बॉटल वाला पेस्ट होता है वो यूज़ ना करें। फ्रेश पिसा हुआ इसके लिए अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट यूज़ करें क्योंकि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर थोड़ा सा मैंने चिकन को फ्राई किया और वही जो मेरी ओल्ड टेक्निक जो आपके साथ हमेशा ही शेयर करती हूँ कि चिकन को कवर कर करके कुक किया करें, उससे बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनती है। ऊपर से बहुत अच्छी रोस्ट हो जाती है, गोल्डन हो जाती है और अंदर से सॉफ्ट ही रहती है, हार्ड नहीं होती। आप देख सकते हैं चिकन जो है उसका साइज़ अच्छा है, मतलब छोटे साइज़ की नहीं है बट फिर भी ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी क्योंकि मैं इसको इस ट्रिक के साथ कुक करती हूँ। तो चिकन को मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट कवर करके रखा था और जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है तकरीबन 1 ग्लास के जितना पानी। और पानी डालने के बाद आपने कवर करके अगेन इतना कुक कर लेना चिकन को कि चिकन आपकी तकरीबन 80 टू 90% आपकी चिकन जो है वो कुक हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो डन हो चुका है। और ये देखें चिकन को तकरीबन मैंने, मेरा ख़्याल है 10 से 12 मिनट और कुक किया था और यहाँ पर चिकन जो है ना वो हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अच्छा, बिल्कुल आपने इसको ड्राई नहीं करना क्योंकि ये जो इसके अंदर स्टॉक सा बन गया है ये हमें चाहिए होगा लेयरिंग में, वरना अदरवाइज़ चावल जो हैं वो बिल्कुल ड्राई से हो जाएंगे। तो इसलिए ये स्टॉक आपने ड्राई नहीं करना, बस इतनी इस पॉइंट पे आपने स्टोव को ऑफ़ कर देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप इज़ डन और अब मैं सेकंड स्टेप के लिए हमें चाहिए होगा योगर्ट। तकरीबन 1 कप भर के मैंने दही ले लिया था। साथ में 2 टेबलस्पून्स है ये पुलाव बिरयानी मसाला शान का और 2 टेबलस्पून्स ही मैं यूज़ कर रही हूँ सिंपल बिरयानी मसाला, ये भी मैं शान का यूज़ कर रही हूँ। साथ में हमें चाहिए होगा तकरीबन 1/4 टीस्पून ज़र्दे का रंग या ऑरेंज फूड कलर जो बिरयानी में हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ये मैंने ले लिया है लेमन जूस, एक मीडियम साइज़ के लेमन को मैंने स्क्वीज़ करके उसका जूस निकाल लिया था। और 7 से 8 हमें चाहिए होंगे कड़ी पत्ते। ये मैंने ताज़ा कड़ी पत्ता यूज़ किया, आपके पास अगर ड्राइड हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं बट ताज़ा का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तकरीबन 1 टीस्पून है मेरे पास गरम मसाला पाउडर, अगेन ये भी ताज़ा पिसा हुआ है। और बस सेकंड स्टेप भी हमारा समझे डन हो गया। बस योगर्ट के अंदर आपने ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स करके इसको साइड पे रख देना है।
अब यहाँ पर मैं आपको थर्ड स्टेप के इंग्रेडिएंट्स सिखा रही हूँ। मैंने ले लिए थे हाफ़ kg अच्छी क्वालिटी के लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस, और इनको अच्छे से वॉश करने के बाद 20 से 25 मिनट आप सोक करके रख दें। एक हैंडफुल पुदीना ले लिया था। नमक हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना। नमक जो है वो हमने जो मसाले यूज़ किए हैं शान के उसमें भी होता है, तो नमक आपने उस हिसाब से ही डालना है। साथ में थोड़ा सा विनेगर तकरीबन 1 टीस्पून मैंने ले लिया था, क्योंकि विनेगर से चावल आपके बहुत ही अच्छे खिले खिले बनेंगे। तो बस सिंपल एक पतीली में खूब सारा पानी ले लें, इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल दें। जब पानी में बॉयल आ जाए तो हमने चावल डाल देने हैं। आई एम श्योर सबको चावल जो है बिरयानी के लिए बॉयल करने आते होंगे। एक कनी आपने चावल जो है वो रखना है, उसको बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना, वरना चावल जो है वो आपके बिल्कुल मशी से हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। चावल रेडी हो गए, इनको मैंने स्ट्रेन कर लिया। उसी पतीले के अंदर मेरे पास जो ऑयल था चिकन वाला, वो ऑयल मैंने ऐड किया है, और उसके बाद मैंने एक लेयर लगा दी है राइस की। फिर मैं लेयर लगाऊंगी चिकन की। आप देख सकते हैं चिकन बहुत ही अच्छी है, सॉसी सी है, मतलब बिल्कुल ड्राई नहीं किया इसको मैंने। और ये जितना भी मसाला है ना, ये सारी गुडनेस आपने ऐड कर देनी है इस पॉइंट पे। फिर उसके बाद जो दही का मिक्सचर बना के रखा था वो इस पॉइंट पे आपने डालना है। अच्छा, आई एम श्योर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये कच्चे मसाले हैं दही के अंदर, बट आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ये स्टीम में बहुत ही अच्छे से पकेंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक फ्लेवर आता है इस बिरयानी का। उसके बाद राइस की लेयर लगाई, फिर मैंने जो है वो योगर्ट वाला इसके अंदर मिक्सचर ऐड कर दिया। आप चाहें तो राइस की चिकन की 2 लेयर्स भी कर सकते हैं। साथ में इसमें मैंने डाली हैं हरी मिर्चें। ये जो फ्राइड प्याज है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये बिरयानी वैसे प्याज टमाटर के बगैर है। आपने देखा होगा मैंने ना प्याज डाले ना टमाटर, लेकिन ये जो फ्राई प्याज है ना, ये नेक्स्ट लेवल फ्लेवर को कर देते हैं बिरयानी के, तो इसलिए मैं ज़रूर डालती हूँ। मेरी फैमिली को भी बहुत पसंद है फ्राइड अनियंस, मुझे ख़ुद को बहुत पसंद है, तो मैं ज़रूर डालती हूँ। आप डालना चाहें तो डालें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। और बस ये सब डालने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट मीडियम आंच के ऊपर पहले आपने 5 मिनट रखना है, उसके बाद 15 मिनट आपने स्लो फ्लेम के ऊपर बिरयानी को कुक कर लेना है, दम दे देना है। और उसके बाद ये देख सकते हैं आप, बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस बिरयानी बनती है। इस तरह से आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। कभी कभार क्या होता है घर में प्याज टमाटर नहीं होते और दिल चाह रहा होता है बिरयानी खाने का, तो तब तो आप ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा। वैसे भी आप इसको बनाएं, बहुत मज़े की बनेगी। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।